प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 ये है प्रश्नावली हमारी 3.2। पहला प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। अभी हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। तो पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। तो ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी। तो पहले तो हम समझ लें कि समबाहुभुज होता क्या है। समबाहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं जो हैं उनकी जो माप है वो बराबर होगी, जैसे कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं और जो तीनों भुजाओं की माप होती है वो बराबर होती है। तो त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज जो होगा उसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। इसके साथ ही जो इनके अंतः कोण है, यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है और ये कोण है, इनकी जो माप है वो भी बराबर होगी। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की जो माप है वो बराबर है, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, और जो कोण है वो बराबर होंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। ये एक उदाहरण है। तो ऐसे और बहुभुज हो सकते हैं, ऐसे वर्ग होता है। तो अब हमें ये बताना है कि वो एक समबाहुभुज जिसमें 9 भुजाएं हों, ऐसे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमको ज्ञात करना है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला पार्ट कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है, इसको हम करते हैं हल। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री। इसको हम डिवाइड कर दें, इसमें भाग लगा दें, किससे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या से, भुजाओं की संख्या। और ये भुजाओं की संख्या किसकी, समबाहुभुज की। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए। अब इस प्रश्न में कैसे होगा, यहाँ बोल रहे हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालिए। तो अब यहाँ पे हम फिर से यूज़ करेंगे हमारा जो समीकरण हमने पढ़ा था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब चर का यूज़ आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम चर किसे बोलते थे, एक्स, पी, वाई, ये जो हमें नहीं पता होते थे। तो अब यहाँ हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ये हमें नहीं पता है कि ये क्या है। तो अगर ये हमें नहीं पता है कि इसके बाह्य कोण का क्या माप है, तो इसको हम बोल देंगे x, मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे माना कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर x डिग्री। ये हमने मान लिया और ये फॉर्मूला, ये सूत्र हमको आता ही है। तो समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप, तो प्रत्येक मतलब एक, तो हमने बोल दिया x, यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ लिखूँगा मैं x डिग्री बराबर 360 डिग्री, और इसमें मैं भाग लगाऊंगा भुजाओं की संख्या से। तो भुजाओं की संख्या कितनी दी है, 9 भुजाएं दी, यानी 360 में भाग लगाएंगे 9 से। बस अब तो सिंपल भाग लगाना है। तो ये भाग लगाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये अलग से आप रफ कार्य कर सकते हैं। एग्ज़ाम कॉपी में भी आपको पेज मिलता है अलग से रफ कार्य करने के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो 360 में हम भाग लगाएंगे 9 से। तो जब हम भाग लगाएंगे तो पहले तो देखेंगे 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे तो 36 हो गया, तो 36 में भाग चला जाएगा 9 से, तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, 9 चौक 36। घटा देंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, पर एक ये 0 यहाँ पर भी है। अब क्योंकि एक 0 यहाँ पर है और इसको हम भाग नहीं लगा पा रहे, तो ये 0 यहाँ लगा देंगे हम। तो 0 40, मतलब इसका उत्तर है 40, क्योंकि 40 के पहले अगर 0 है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। यानी हमारा जो उत्तर आ गया इसको हल करके, x डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो वो जो बाह्य कोण है उसका उत्तर है हमारा 40 डिग्री। अब इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं अमल। दूसरे पार्ट में लिखा है कि अगर 15 भुजाएं हो, फॉर्मूला यही यूज़ करना है हमको।
तो प्रश्न क्रमांक 2 पार्ट 2 हल। क्या है फॉर्मूला? अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, मेक श्योर करिए कि फॉर्मूला आप लिख लें और इसे याद कर लें। तो क्या है? समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप। समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री, और 360 में हम भाग लाएं किससे? भुजाओं की संख्या से। कौन सी भुजाओं की संख्या? समबाहुभुज की जो भुजाएं हैं उनकी संख्या से। फिर से इसमें कोण नहीं पता हमें कोण क्या है, तो यानी हम क्या करेंगे? इसे मान लेंगे। तो मैं फिर से वही लिखता हूं कि माना कि समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर x डिग्री। बस इतना हमने लिख लिया, तो फॉर्मूला रख देना है हमको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x डिग्री बराबर ये है 360 डिग्री। इसमें भाग लगाना है भुजाओं की संख्या से। कितनी है भुजाओं की संख्या? बी पार्ट में देख लेते हैं हम, 15 भुजाएं हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 15। 360 में भाग लाएंगे 15 से। फिर से भाग लगाना आपको सीखना है। और एक चीज़ समझिए, जब मैंने 15 लिखा तो यहाँ डिग्री नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि 15 कोण नहीं है। और लेकिन जब 360 लिखा तो मैंने डिग्री लगाया, क्योंकि ये कोण है। 15 भुजाओं की संख्या है, इसलिए इसमें डिग्री नहीं लगाया है मैंने। यहाँ पर देखिए कोई डिग्री नहीं है, लेकिन 360 कोण का माप है, इसलिए मैंने डिग्री लगाया है। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर से यहाँ पर रफ कार्य कर लेते हैं। एग्ज़ाम में तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें एक्स्ट्रा पेज मिलता है रफ कार्य के लिए, वहीं पर आप रफ कार्य करें। 360 में भाग लगाएंगे हम 15 से। 15 से लगाएंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, घटा देंगे ये बचेगा 6, अगला 0 ऐसे नीचे लाएंगे, ये बन गया 60, तो हो जाएगा 15 चौक 60। अगर आपको भाग लगाना नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पर जो भागफल हमारा है, ये भागफल आया है हमारा 24, ये भागफल हमारा उत्तर होगा। यानी x डिग्री जो एक बाह्य कोण का माप है वो हो गया 24 डिग्री, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों प्रश्न आप करके देखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।